अच्छा बच्चों, वेक्टर्स की जरूरत कब पड़ती है? वेक्टर का जो अभी जो पढ़ेंगे 10 से 15 मिनट में पूरा वेक्टर्स आपका कंप्लीट कर देंगे बच्चों। तो वेक्टर्स पूरा वीडियो पूरा लास्ट तक कंप्लीट तक देखते रहना। वेक्टर्स का बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश किया है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर्स की जरूरत कब पड़ती है हमको? वेक्टर्स थी, देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ा था, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कभी कभी डायरेक्शन की भी चाहिए। जैसे कि मैं तुम लोग को बताऊं कि भाई जैसे फोर्स है, अगर मैं बोलूं समझो कोई मेरे पास दरवाजा है, उसको मेरे को ओपन करना है या उसको मेरे को क्लोज करना है, तो मैं दरवाजा को ओपन या क्लोज करने के लिए मेरे को यहाँ पे कुछ 10 न्यूटन फोर्स चाहिए। तो उसमें वहां पे मेरे को वहां पे मेंशन करना पड़ता है 10 न्यूटन पुश करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पुश करना है। तो 10 न्यूटन क्या हुआ? वो फोर्स का मैग्नीट्यूड हुआ। पुश क्या हुआ बच्चों? डायरेक्शन हुआ। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों मिलके क्या आएगा? उसको क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। अगर मैं बोलूं तुम लोग सूरत से हमको अहमदाबाद तक चलना, सूरत से अहमदाबाद तक 300 किलोमीटर तक जाना है हमको, तो बट वहां पे वी हैव टू डायरेक्शन चाहिए। सर सूरत से 300 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जाएंगे तब हमको क्या मिलेगा? अहमदाबाद सिटी मिलेगा। तो 300 किलोमीटर वो मैग्नीट्यूड हुआ, नॉर्थ क्या हुआ? वो डायरेक्शन हुआ। तब उसको जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों आया उसको क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। तो कभी कभी हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि मैं तुम लोग को बताऊं कि टाइम की बात करूं बच्चों, तो टाइम कितना हुआ सर? 5 बजे है। तो 5 बजे वहां पे वी डोंट हैव टू रिक्वायर्ड डायरेक्शन। अगर 5 o'clock हुआ है तो वहां पे क्या होगा? वो खाली 5 o'clock, वो मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई उसको क्या कहेंगे? वो क्वांटिटी को कहेंगे स्केलर क्वांटिटी कहा जाएगा। क्या कहेगा? स्केलर क्वांटिटी कहा जाएगा। और तुम लोग को बताओ अगर मास की, ये मेरे पास समझो रिमोट बच्चों है, तो इसका मास क्या है? तो 10 किलोग्राम है मास, मान लो इसका है भाई 1 किलोग्राम का मास है हमारा, किसका भाई? ये रिमोट का। तो ये मास कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। उसकी डायरेक्शन डो नॉट रिक्वायर्ड। बट अगर मैं बोलूं सर वेट कितना लग रहा है मेरे को हाथ के ऊपर, वेट कितना आ रहा है बच्चों, तो वो वेट क्या हुआ? उसमें वेट की डायरेक्शन है कहां पे? डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो वेट को क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, क्योंकि वहां पे वेक्टर का वेट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। तो 10 न्यूटन विथ डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन हुई? तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हुई, तो उसको क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी कहा जाएगा। बराबर। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों आया। फिजिकल क्वांटिटी कितने पार्ट में डिवाइड होगी बच्चों? 2 पार्ट में, वेक्टर्स एंड स्केलर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहली क्वांटिटी कौन सी होगी? तो सर स्केलर क्वांटिटी होगी। और दूसरी क्वांटिटी कौन सी होगी? तो वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या आएगा? तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों आएगा। वो फिजिकल क्वांटिटी को में क्या आएगा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बच्चों दोनों आएगा। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये क्वांटिटी को कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। अगर स्केलर की बात करूं तो खाली क्या आएगा? मैग्नीट्यूड आएगा। वहां पे डायरेक्शन वी डोंट रिक्वायर्ड, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। एग्जांपल तुम लोग को बताओ तो अभी तुम लोग को बताइए क्या होगा? मास है, टाइम है, ये कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर की बात करूं बच्चों तो क्या आएगा? फोर्स है, में अगर वो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, वो सारे कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। बराबर। ठीक है सर। तो वेक्टर की बात और मैं डीप में समझाऊं तो वेक्टर को अभी आज के क्लास में हमको वेक्टर ही डीप में पढ़ना है। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट एरो से डिनोट किया जाएगा। कैसे डिनोट किया जाएगा? तो एरो से बच्चों वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट किया जाएगा। तो एरो का जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये क्या इंडिकेट करेगा? वो फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको जो फिजिकल ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। एरो का बच्चों पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। और ये एरो की लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो एरो की लेंथ रिप्रेजेंट करेगा उसका मैग्नीट्यूड। अगर मैं बोलूं सर 30 न्यूटन फोर्स, 30 न्यूटन में फोर्स लग रहा है कौन सी डायरेक्शन में? तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमें एक्स एक्सिस में लग रहा है। तो ये एक्स एक्सिस में आगे बढ़ रहा है, हमारा एक्स एक्सिस में आगे बढ़ रहा है। और 30 न्यूटन ये एरो की लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मान लो यह मेरे को रिप्रेजेंट करना है तो 30 न्यूटन, तो ये एरो की लेंथ मैंने 3 सेंटीमीटर लिया। मतलब क्या होगा? अगर स्केल की बात करूं तो 1 सेंटीमीटर बराबर मैंने 10 न्यूटन सपोज किया, तो 3 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? 30 न्यूटन हो जाएगा। तो एरो की लेंथ मेरे को कितनी रखनी पड़ेगी बच्चों? 3 सेंटीमीटर रखनी पड़ेगी। अगर वही जगह पे फोर्स मेरा
50 न्यूटन लग रहा है, फोर्स 50 न्यूटन लग रहा है, तो इसमें मैं एरो की लेंथ कितनी रखनी पड़ेगी, तो 5 सेंटीमीटर रखनी पड़ी होगी, ठीक है। और कोई वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो वेक्टर क्वांटिटी को बच्चों, अगर मैं फोर्स ए क्वांटिटी या एफ कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो उसके ऊपर क्या लगाएगी, एरो लगाएगी। वो फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल के ऊपर क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे। और अदरवाइज इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इसको मैं कैपिटल से डिनोट करके, कैपिटल से डिनोट कर देना है आपको इससे, और डार्क लेटर में आपको लिखना है, डार्क लेटर में आपको लिखना है, ठीक है। बट जनरली ये सिंबल यूज किया जाएगा, वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, बराबर। तो ये वो क्या होगा, वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट ऐसे तरह से किया जाएगा। उसके ऊपर क्या लगा देना है आपको, एरो लगा देना है। वेक्टर बी की बात किया तो उसके ऊपर क्या लगा दो, एरो लगा दो, बराबर। फोर्स की बात किया तो उसके ऊपर क्या लगा दो, एरो लगा दो, बराबर। तो फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो फिजिकल क्वांटिटी में क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा, उसको क्या कहा जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी कहा जाएगा बच्चा, बराबर। तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेगा अभी समझा दिया तुम लोग को। ये वाला पॉइंट होगा जो उसको क्या कहेंगे, टेल कहेंगे, क्या कहेंगे, टेल कहेंगे। जो आगे वाला पॉइंट होगा जो एरो, वो क्या होगा, हेड होगा, हेड होगा। हेड क्या इंडिकेट करेगा, वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, वहां से वो कौन सी डायरेक्शन में हमारी कौन सी डायरेक्शन में वेक्टर क्वांटिटी जा रही है, वो क्या होगा, वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी, बराबर, ठीक है। और एरो की लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगी, उसकी मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगी। ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, बराबर। लेंथ रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड एरो रिप्रेजेंट क्या करेगा बच्चों, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा बच्चा, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे बोला है वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है, वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो इसकी मैं लेंथ क्या ले लो, 4 सेंटीमीटर ले लो। तो मैंने 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर पर आवर सपोज किया, तो 4 सेंटीमीटर बराबर क्या आएगा, तो सर 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, बराबर। अगर मेरा समझो मान लो 80 किलोमीटर पर आवर मेरी वेलोसिटी है, 80 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी है, तो यहाँ पे ये एरो की लेंथ में कितनी करूंगा, 8 सेंटीमीटर कर दूंगा। क्या रिप्रेजेंट 8 सेंटीमीटर की लेंथ ले लूंगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर मैंने क्या यूनिट सपोज किया है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर पर आवर सपोज किया है, बराबर। अगर डायरेक्शन इधर होती तो इस डायरेक्शन में एरो में कर देता, इस डायरेक्शन में कर देता, बराबर। अगर तुम लोग और बताओ कि भाई पोजीशन ऑफ वेक्टर, बराबर। अगर ये मेरे नॉर्थ ले लो, ये क्या ले लो, साउथ ले लो, ये क्या ले लो, वेस्ट ले लो, ये क्या ले लो, ईस्ट ले लो, बराबर। अगर मैं बोलूं सर मेरी वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो मैं ऐसे क्या करूंगा, वी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इधर क्या 30 किलोमीटर पर आवर है नॉर्थ डायरेक्शन में, ये क्या आएगा 30 किलोमीटर पर आवर किस में, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ये मेरे एरो किधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। पर अगर मैं 30 किलोमीटर पर आवर मेरी ईस्ट डायरेक्शन में होती तो एरो मेरा इधर आएगा, वेस्ट में होता है एरो इधर आएगा, साउथ में होता है इधर आ जाता, वो तो सर ठीक है। पर अगर ये दोनों के बीच में आया, अगर ये दोनों के बीच में आया, मतलब मान लो मेरी बच्चों फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन लग रहा है, बराबर। फोर्स 30 न्यूटन लग रहा है, ये एंगल मिल रहा है तो 20 डिग्री एंगल, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसमें ऐसा लिखना है 30 न्यूटन फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, 30 न्यूटन फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट। अगर और तुम लोग और बताओगे भाई, अगर मेरा ये पोजीशन 1 थी, अगर 30 न्यूटन फोर्स बच्चा इधर है 10 डिग्री एंगल पे, तो कैसे लिखेंगे, 30 न्यूटन फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट। अगर और नीचे पे इधर लग रहा है फोर्स लग रहा है, तो मान लो ये 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, अगर ऐसा आ गया तो ठीक है। अगर मेरे ये 15 डिग्री एंगल है, तो 10 न्यूटन फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ फ्रॉम ईस्ट। अगर इधर आया तो देखो, तो अगर मेरा भाई इधर मेरे भाई फोर्स लग रहा है बच्चा 5 न्यूटन लग रहा है, कितने डिग्री पे, 6 डिग्री एंगल पे, तो कैसे लिखेंगे 6 डिग्री। तो देखो 5 न्यूटन फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ फ्रॉम वेस्ट, इधर लाया तो देखो तो फोर्स बराबर बच्चा आ गया, कोई कुछ भी आ गया भाई, फोर्स चल कर है, तो देखो यहाँ पे फोर्स एफ ही है। अब देखो यहाँ पे
और मैं लिख लो तो 20 डिग्री लिख दिया। तो फोर्स F इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ फ्रॉम वेस्ट, तो जहां पे लग रहा है वो फ्रॉम जहां से लग रहा है वो बाद में लिखेंगे, बराबर। ये समझ में आ रही बात तुम लोग को, ठीक है, ओके। चलो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी तो तुम लोग पढ़े हो। डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी क्या होगा, देखो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो मिनिमम दूरी है उसको क्या कहेंगे बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब देखो डिस्प्लेसमेंट, मेरे पास मान लो कोई वेक्टर ए इधर है, वेक्टर ए इधर है, बराबर, वेक्टर ए इधर है, देखो। तो अब यहाँ पे कोई थीटा एंगल बना रहा है, θ1 बना रहा है। अब ये वेक्टर्स को मैंने ऐसे रोटेट किया, अब देखो ये कोई और डायरेक्शन चेंज हुई, मान लो वेक्टर ए नहीं रहेगा, ये ऐसे कुछ चेंज हो जाएगा। तो मान लो ये वेक्टर बी आ गया, वेक्टर बी आ गया, इसने θ2 एंगल बना रहा है। तो ये पॉइंट, पहले ये मेरा पी पॉइंट था, अब ये क्यू पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक इसमें जो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये वाला है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसको मैं एस से डिनोट करूंगा, तो एस से डिनोट करूंगा तो कैसे मैं लिखूंगा, तो बी वेक्टर माइनस में क्या करूंगा, ए वेक्टर कर दूंगा, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ, बराबर। फील्ड वर्क तुम लोग को करवाओ भाई। इधर मेरा मान लो कोई बच्चा है, में पी वेक्टर है, इसको ये थीटा यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा है, θ1 बना रहा है, फिर इसको यहाँ रोटेट किया तो ये पोजीशन, यहाँ पोजीशन 2 में ये वाला डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। अभी क्यू वेक्टर हो गया, तो यहां से यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मेरा डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट एस बराबर में तुम लोग को क्या लिख दो, एस बराबर आएगा बच्चों, क्या आएगा, वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर क्या करेंगे, पी वेक्टर करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन ऑफ वेक्टर 2 माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ वेक्टर 1, इसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे, बराबर। अब देखो अलग अलग वेक्टर की बात करेंगे तो एकदम बहुत आसान टॉपिक है। इक्वल वेक्टर, नाम से भी पता चल रहा है। इक्वल वेक्टर क्या होगा बच्चों, तो जो दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इक्वल आएंगे उसको क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर कहेंगे। मैग्नीट्यूड भी इक्वल और डायरेक्शन भी इक्वल है, उसको क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर कहेंगे। अब देखो यहाँ पे एरो से पता चल रहा है, ठीक है, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, दोनों के बीच में एंगल भी कितना मिल रहा है, तो 0 मिल रहा है। दोनों के बीच में एंगल भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ओके। और दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, ये दोनों लेंथ में भी इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम ही है, सेम डायरेक्शन में ही है, तो उसको क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर कहेंगे, बराबर, ठीक है। वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, याद रखना है तुम लोग को। अगर मेरे पास वेक्टर ऐसा है, वेक्टर एक ऐसा है, तो इसको मैं पैरेलल, इसको यहाँ इसको ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ, पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ, बट रोटेट नहीं कर सकता हूँ। रोटेट करूंगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज होगी तो ओरिजिनल वेक्टर नहीं होगा, तो हमारा ए का ए नहीं रहेगा, बट वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट, इसको ये वेक्टर को यहां से शिफ्ट करके यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे लेंथ उतनी रखनी है, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। बट अगर आपने ऐसा किया कि भाई ये वेक्टर को सर ऐसे में कर देता हूं तो ऐसा वो ओरिजिनल वेक्टर नहीं रहेगा, एक ही जगह फिर क्या होगा, बी हो जाएगा, उसका भाई आ जाएगा। तो वेक्टर को याद रखना, अगर मेरे पास कोई वेक्टर ऐसा है तो उसको मैं पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ, या ऐसे यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ उतनी ही रखनी है आपको, लेंथ में कोई चेंजेस नहीं करनी है और आपको डायरेक्शन पे भी चेंज नहीं करना है, बराबर। पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो वेक्टर को, बट रोटेट नहीं कर सकते हो। तो ये वेक्टर को यहाँ पे उसकी, ये बी वेक्टर को मैं पैरेलल शिफ्ट करके ए के ऊपर रखूं तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप हो जाएंगे, दोनों सेम ही वेक्टर बन जाएंगे, दोनों सेम वेक्टर ही बन जाएंगे, ठीक है। तो उसको क्या कहें, इक्वल वेक्टर कहेंगे। इक्वल वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, 0 रहेगा। पैरेलल वेक्टर की बात करेंगे बच्चों, तो पैरेलल वेक्टर की क्या होगा, देखो पैरेलल वेक्टर की बात करो तो ये दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना मिल रहा है, तो 0 मिल रहा है। पैरेलल वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगी, देखो ये लेंथ में बड़ा है, ये लेंथ में छोटा है, मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट दोनों के बीच में एंगल कितना मिलेगा, तो एंगल क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 0 रहेगा, बराबर, ठीक है। तो ये इस तरह से पैरेलल वेक्टर है। डायरेक्शन सेम होगी, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी, तभी तो थीटा दोनों के बीच में एंगल 0 आएगा, बराबर।
बट मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आप ऐसा कह सकते हो, क्या कह सकते हो, इक्वल वेक्टर आर ऑलवेज पैरेलल वेक्टर, इक्वल के वेक्टर आर ऑलवेज पैरेलल वेक्टर, बट पैरेलल वेक्टर आर नॉट ऑलवेज, ये ऑलवेज इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। ये दोनों पैरेलल वेक्टर बट इक्वल वेक्टर नहीं है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, डायरेक्शन तो सेम है, पर इक्वल वेक्टर कब होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, तब इसको इक्वल वेक्टर कहेंगे। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड अलग अलग है, डायरेक्शन सेम है, तो इसको पैरेलल वेक्टर कहे। पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल क्या मिलेगा, तो एंगल में क्या मिलेगा बच्चों, 0 मिलेगा, बराबर। तो अब मैं उसके एंटी पैरेलल वेक्टर की बात करूं तो सेम ही होगा, फंडा पर क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। देखो तो यहाँ पे क्या होगा, उसके बीच में एंगल क्या मिलेगा, तो 180 डिग्री होगा, एक इधर है तो एक इधर है, बराबर। डायरेक्शन दोनों की क्या बच्चों, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, तो उसको एंटी पैरेलल वेक्टर कहेंगे। ओके, नेगेटिव वेक्टर की बात करें तो दोनों एक ही इक्वल ही होगा, एक ऐसा होगा, दूसरा क्या होगा, ऐसा होगा, बराबर। मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बट डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, ऑपोजिट होगी, उसको नेगेटिव वेक्टर कहेंगे। वेक्टर कैसर है तो दूसरा वाला वेक्टर उतना ही होगा, एक की डायरेक्शन इधर है, दूसरे की डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ये बराबर क्या लिख सकते हैं, ये बराबर -b लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करिए कि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों की डायरेक्शन क्या ऑपोजिट है, इसके लिए क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर कहेंगे, बराबर। कोइनिशियल वेक्टर क्या होगा, देखो जो वेक्टर, सभी वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा, मतलब सभी वेक्टर की बात करूं तो दोनों का सबका टेल सेम होगा, सबका टेल क्या होगा, सेम होगा, उसको कौन सा वेक्टर कहेंगे, तो उसको कौन सा वेक्टर कहेंगे, कोइनिशियल वेक्टर कहेंगे, ठीक है, या कॉनकरेंट वेक्टर भी कह सकते हो। तो सबका देखो स्टार्टिंग पॉइंट, ये आप कह सकते हो सबका टेल सेम पॉइंट पे हो, उसको कौन सा वेक्टर कहेंगे, कोइनिशियल वेक्टर कहेंगे, ठीक है, इनिशियल पॉइंट सेम है। उसके बाद कोलिनियर वेक्टर क्या होगा, देखिए कोलिनियर वेक्टर मतलब सब वेक्टर्स एक लाइन में लाई करे, एक लाइन के ऊपर लाई करे, उसको कोलिनियर वेक्टर का मतलब है इधर ये वेक्टर, ये वाला वेक्टर इधर है, ये वेक्टर इधर है, एक लाइन के ऊपर, ये वाला इधर है, दूसरा इधर है। अगर एक दूसरे और में तुम लोग को फील करवा दी, इधर ये वाला वेक्टर एक लाइन के ऊपर है, ऊपर एक ऊपर जा रहा है, ऐसे अगर और फील करवाओ दी, इधर ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, सब ये क्या होगा, ये पेयर में बना कोलिनियर वेक्टर, मतलब एक लाइन के ऊपर लाई करे, ठीक है। तो सेम लाइन के ऊपर ये दोनों के बीच में एंगल, मतलब एक इधर होगा तो इधर है, तो एंगल कितना आया, 0 आया, पर इधर आया, एक इधर आया तो एंगल कितना है, 180 आया। तो कोलिनियर वेक्टर के बीच में एंगल 0 भी हो सकता है, 180 डिग्री भी हो सकता है, बराबर। यूनिट वेक्टर वो एक काम का वेक्टर है। देखो यूनिट वेक्टर की बात करो बच्चों, तो यूनिट वेक्टर में क्या होगा, यूनिट वेक्टर क्या होता है, देखिए कोई भी वेक्टर्स होता है, वेक्टर्स होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, और उसके साथ क्या होगा, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रिप्रेजेंट करेगा, बराबर। पर अगर यूनिट वेक्टर बच्चा क्या होगा, यूनिट वेक्टर मतलब क्या होगा, वो खाली डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, वहां पे मैग्नीट्यूड नहीं आएगा। मैग्नीट्यूड होगा तो यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब 1 होगा। तो ये कोई भी वेक्टर्स को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, उसके क्या होगा, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा तुम लोग को, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा, खाली डायरेक्शन मिलेगी, क्या मिलेगी, खाली डायरेक्शन मिलेगी। जिसको ये जो खाली डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है उसको क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे, बराबर। और फील करवाओ तो देखिए मेरे पास ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी है, साथ में क्या है उसका डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों है। पर इसका मैं यूनिट वेक्टर निकालो बच्चों, क्या आएगा, यूनिट वेक्टर में क्या आएगा, उसके वो वेक्टर्स को उसके मोड से डिवाइड कर दो। मोड क्या होगा, उसके मोड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका खाली मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। मोड मतलब क्या होगा, देखिए अगर ये वेक्टर्स का उसका कोई भी वेक्टर का मोड निकाल दोगे ना तो वहां डायरेक्शन निकल जाएगी, खाली क्या बचेगा, उसका मैग्नीट्यूड बचेगा, क्या बचेगा, खाली
मैग्नीट्यूड बचेगा तो कोई वेक्टर्स है उसको वेक्टर्स को उसके मोड से डिवाइड करो, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो वेक्टर्स डिवाइड बाय उसका क्या होगा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो खाली मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों आया, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों आया, नीचे क्या आया, खाली मैग्नीट्यूड आया, तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कट गया, क्या बचा, खाली डायरेक्शन बचा, क्या बचा, खाली डायरेक्शन बचा, बराबर। और अब देखिए मेरे पास 3 फोर्स लग रहे हैं, देखिए अब देखो फोर्स F1 लग रहा है, एक एक्सिस में लग रहा है मेरे पास, उसकी मान लो 10 न्यूटन है, पर एक एक्सिस में लग रहा है, तो उसको मैं रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करूंगा, आई यूनिट यूज करूंगा। आई मतलब क्या होगा, वो एक एक्सिस में रिप्रेजेंट, एक एक्सिस में फोर्स लग रहा है। अगर मेरे पास दूसरा फोर्स लग रहा है बच्चों, वो मेरे पास लग रहा है मान लो 20 न्यूटन लग रहा है, पर वो वाई एक्सिस में लग रहा है, तो उसको मैं क्या करूंगा, जे से डिनोट करूंगा। तीसरा फोर्स है वो मेरे को जेड एक्सिस में लग रहा है, तो मैं 30 के यूज करूंगा न्यूटन। तो एक्स एक्सिस में अगर मेरे को फोर्स की डायरेक्शन रिप्रेजेंट, या कोई भी एक्स एक्सिस में मेरे को डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है, तो मैं किसका सिंबल यूज करूंगा, आई कैप यूज करूंगा। वाई एक्सिस में मेरे को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं जे सिंबल यूज करूंगा। और मेरा जेड अगर 3D में अपने पास नहीं है, पर ये मेरा जेड एक्सिस में लग रहा है, तो मैं क्या सिंबल यूज करूंगा, के सिंबल यूज करूंगा, बराबर। यूनिट वेक्टर मतलब क्या होगा, यूनिट वेक्टर मतलब वो वेक्टर्स को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड। इसका मैं F1 का यूनिट वेक्टर निकालना है, उसको कैसे, कैप्स पहना दो, फिर क्या करो, वो वेक्टर्स को F1 से वेक्टर्स को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, मतलब क्या है, उसके मोड निकाल दो। मोड निकाल दोगे तो वेक्टर तो हट जाएगा। मोड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम लोग उसका स्क्वायर करके रूट करना पड़ेगा, उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करके रूट करना पड़ेगा, बराबर। अब देखिए स्क्वायर करके रूट करना है तो अपने पास कैसे करना पड़ेगा, देखो यहां ध्यान देखिए, ठीक है। तो अब देखो इधर बात करूं तो यहाँ पे F1 की बात करें तो F1 कितना 10 आई लग रहा है, मैग्नीट्यूड हुआ 10 और आई क्या वो उसकी डायरेक्शन हुई। स्क्वायर करके रूट कर रहे हैं तो ध्यान दो कैसे करेंगे, उसका क्या करना है, 10 का स्क्वायर क्या होगा, उसको फिर उसका रूट निकालो, तो 10 आई, 100 का रूट क्या होगा 10 हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा, आई। यूनिट वेक्टर क्या करेगा, खाली डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, वहां मैग्नीट्यूड आएगा नहीं। मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब वो क्या होगा 1। अगर मैं बोलूं सर कितने न्यूटन फोर्स है, तो मैं न्यूटन फोर्स है, कुछ नहीं तो 1 न्यूटन तो होना ही है। तो यहाँ पे आई मतलब एक्स एक्सिस में हमारा यूनिट वेक्टर है, और ये कुछ नहीं तो 1 तो रहेगा। तो सिमिलरली अगर मैं F2 का यूनिट वेक्टर निकालूं तो क्या होगा, उसको वो वेक्टर्स का उसके मोड मतलब वो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। F2 क्या हुआ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हुआ बच्चों, तो क्या आएगा 20 जे के, इसमें क्या आएगा उसका स्क्वायर करके रूट करो तो 20 का स्क्वायर, तो 20 जे के 400 का रूट 20 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, जे के बचेगा खाली, बराबर, कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर खाली डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है, तब अब क्या होगा, यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, ठीक है। अब तीसरी की बात करूं तो F3 की बात करूं, क्या होगा, F3 वेक्टर्स डिवाइड बाय क्या कर, इसका मोड निकाल दो, ठीक है। अब देखो F3 की बात करो तो 30 है, के वो जेड एक्सिस में लग रहा है, 30 मैग्नीट्यूड हुआ, के मतलब वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, 30 का स्क्वायर 30 के 900 का रूट 30, देखो 30 कट हो गया तो के बचा, तो के अब क्या कर रहा है, जेड एक्सिस में हमारा फोर्स लग रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या काम होगा, वो खाली डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने में काम होता है, बराबर, ठीक है। समझ में आ रही बात तुम लोग को, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर बराबर तुम लोग को यहाँ पे बैकग्राउंड में देख सकते हो, वेक्टर्स को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वेक्टर्स को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, बराबर, ठीक है। अब देखो ये वेक्टर, ये को वेक्टर उसका केएफ से उसके वेक्टर्स को उसके मोड से डिवाइड कर दिया, तो क्या आएगा, उसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर सेविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को यूनिट मैग्नीट्यूड है, कोई वेक्टर्स का यूनिट मैग्नीट्यूड है, बराबर। यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब क्या होगा, 1 होगा, और वेक्टर्स में डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड तो दोनों होगा, तो आई के मतलब क्या होगा, उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करे, यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब 1 हुआ, तो उसको क्या होगा, यूनिट मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर कहेंगे, बराबर। यूनिट वेक्टर का यूज क्या होगा, देख सकते हो लास्ट पॉइंट, उसका यूज खाली डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने में हमको जरूरत पड़ती है बच्चों, ठीक है।
अब जीरो वेक्टर्स मतलब क्या होगा, जीरो हुआ, उसको नल वेक्टर भी कहेंगे। अगर ऐसा देखो मेरे पास बच्चों फोर्स लग रहा है ए वेक्टर्स, मेरे पास अगर मैं तुम लोगों को और बताऊं कि भाई ए वेक्टर की मेरे पास फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन 30 आई कैप न्यूटन, इसका मतलब क्या होगा, एक्स एक्सिस में मेरा 30 न्यूटन फोर्स लग रहा है, F1 लग रहा है। F2 की बात करूं तो ये क्या होगा, -30 आई न्यूटन, मतलब माइनस एक इधर लग रहा है, F1 लग रहा है, F2 का इधर लग रहा है, तो दोनों का नेट क्या होगा आंसर सर, जीरो आएगा। तो यहाँ पे इस तरफ में तो नेट फोर्स बराबर F बराबर F1 प्लस F2 की बात करूं तो इधर क्या आएगा, देखो ये 30 आई प्लस क्या होगा -30 आई, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आई न्यूटन। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 0, ठीक है। तो जीरो वेक्टर मतलब कुछ नहीं होता है, नल वेक्टर होगा। जीरो वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा, बराबर। अगर और तुम लोगों को फील करवाओ जीरो वेक्टर की, मान लो अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है, ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है, तो मैं इसकी पूछूंगा वेलोसिटी क्या है, सर वेलोसिटी क्या है, तो तुम लोग क्या लिखोगे, जीरो वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में तो वेलोसिटी क्या आएगा, जीरो आएगा, बराबर। अगर ऑब्जेक्ट कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो उस टाइम में पूछूं सर एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, उसमें एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात तुम लोग को, ठीक है। जीरो वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन वेक्टर्स बाय द स्केलर। अगर मान लो कोई मेरे पास वेक्टर एक ऐसा है, इसकी लेंथ है 2 मीटर, वो एक्स एक्सिस में आगे बढ़ रहा है, वेक्टर ये है, ठीक है। अगर इसको मैं पूछूं तुम लोग को ये 2a वेक्टर कर दूं, ये वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, बराबर, तो मेरे को क्या मिल रहा है, बी वेक्टर मिल रहा है। बी वेक्टर बराबर क्या है, जो पहला पुराना वेक्टर था उसको कितने से 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 2 मीटर था, अभी क्या हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा, सिंपल सी बात है, बराबर। अगर इसको डायरेक्शन के साथ तुम लोग को बताओ तो ये बराबर क्या लिख देंगे, 2i मीटर था, तो b बराबर मेरा ऐसा दिया था 2a, तो ये वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2i क्या आ जाएगा, 4i मीटर आ जाएगा, ठीक है। अगर और तुम लोग को इसको ये वेक्टर था, इसको -3 से मल्टीप्लाई कर, अगर मेरा सी वेक्टर बराबर ऐसा दिया है सर -3a, तो ये वेक्टर 2 की जगह 2 3 जगह क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, पर इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, तो ये लेंथ ये क्या होगा, 6 मीटर हो जाएगा, क्या होगा 6 मीटर, पर डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि माइनस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, -6 आई कैप हो जाएगा, बराबर, ये मीटर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हुआ, बराबर। और डिवीजन की बात करूं, देखो अगर कोई वेक्टर ऐसा है कि सर यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, एक्स एक्सिस में लग रहा है, तो मेरा फोर्स बराबर मेरा पूछ रहा है 10 आई न्यूटन, तो मेरे को यहाँ पे F1 ले लो, तो F2 बराबर मेरे को ऐसा दिया कि भाई पुराना फोर्स था उसको 5 से डिवाइड कर दो, तो आंसर क्या मिलेगा, F2 मिलेगा। तो ये वेक्टर को 5 से मतलब ये थ्रू सा हो जाएगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 न्यूटन हो जाएगा, तो F2 को इसको मैं F2 बराबर क्या लिख दूंगा, 10/5 बराबर क्या आएगा, 2i न्यूटन आ जाएगा। ये डिवीजन वाली बात हो गई, ठीक है। तो आपको ये कोई कांस्टेंट या स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड उतने गुना बढ़ जाएगी, प्लस में तो, माइनस है तो उतने गुना बढ़ेगी, पर क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डिवाइड करोगे तो उतना गुना कम हो जाएगी, बराबर। ये हुआ मल्टीप्लीकेशन है डिवीजन बच्चों।